आज हम देखेंगे पेज लेआउट टैब को और इसके अंदर ये जो ऑप्शंस होते हैं इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं देन आप इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे और इन ऑप्शंस को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। और जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा एमएस एक्सेल है इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 10 है। इससे पहले हम जो है 9 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिसका हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर उस प्ले लिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यदि आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक कर हमारे एमएस एक्सेल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है थीम ग्रुप और इसके अंदर ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है कलर्स इसको सीखते हैं एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिख लिया है। चलिए अब देखते हैं इस वाले ऑप्शन को जो कि है आपका कलर्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं देन ये टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको ये कई तरीके के कलर दिखाई देते हैं। आपको जो भी कलर स्टाइल अच्छा लगे आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस यही इस ऑप्शन का यूज है और आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका ऑप्शन है इसका यूज कर आप केवल कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट स्टाइल है इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं केवल कलर ही चेंज हो रहा है। तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे सिंपली अपने डेटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ये कई सारे फॉन्ट स्टाइल आपको दिखाई दे जाएंगे। जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं एंड जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर इनके ऊपर ले जा रहा हूँ ये जो है यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है फॉन्ट का। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है फॉन्ट वाले ऑप्शन से आप केवल फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और कलर वाले ऑप्शन से आप सिर्फ कलर को चेंज कर सकते हैं। वहीं इसके बगल में ये जो ऑप्शन है थीम जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ये कई तरीके की थीम दिखाई दे जाती हैं और थीम का मतलब होता है ये जो आपका कलर है और ये जो आपका फॉन्ट है इन दोनों को एक साथ चेंज करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है कलर भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो यही आपका थीम का यूज होता है। जो भी थीम आपको अच्छा लगे आप सिंपली उस पर क्लिक कर उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा ये वाला जो ग्रुप है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे इस वाले ग्रुप को बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जो कि मात्र 40 सेकंड का है। आपसे निवेदन है उस वीडियो को जरूर देखें। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए अब बैक टू टॉपिक होते हैं एंड हमारा ये वाला जो ग्रुप है पेज सेटअप इसको देखते हैं और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन और ये ऑप्शन हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए ये जो हमारा पेज है मैं इसको लेआउट में चेंज कर लेता हूँ। कैसे करेंगे सिंपली जो है व्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है पेज लेआउट इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा ये जो आपका पेज है इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं मार्जिन को। मार्जिन क्या होता है ये जो आपका पेज है इसके बगल में ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इसी गैप को मार्जिन कहा जाता है और आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। कैसे करते हैं सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है देन यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे देन ये जो आपका मार्जिन है ये नॉर्मल रहेगा ना तो ज़्यादा ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम। और वहीं इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है ये है वाइड
और वाइड का मतलब होता है चौड़ा। यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, ये जो आपका मार्जिन है ये बढ़ जाएगा। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं इसका ये जो मार्जिन है ये यहाँ से बढ़ चुका है। एंड हमारा ये जो डेटा था इसका कुछ हिस्सा दूसरे पेज पर जा चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन को बढ़ा दिया है और इस पेज पर जगह नहीं रही थी इसीलिए। तो यही आपका मार्जिन का यूज होता है। और इसमें सबसे लास्ट में ऑप्शन है नैरो। यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे आपका ये जो मार्जिन है ये बहुत ही कम हो जाएगा। एंड ये जो आपका डेटा दूसरे पेज पर गया है ये भी इसी पेज पर आ जाएगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेटा हमारे दूसरे पेज पर गया था वो तो यहाँ पर आ ही गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो गया है। एंड इसका ये जो मार्जिन था ये भी बहुत कम हो गया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है मार्जिन का। और इस ऑप्शन के लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि है कस्टम मार्जिन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा। एंड इसके अंदर ये कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं जैसे कि टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम, राइट मार्जिन। तो यहाँ पर आपको जितना भी मार्जिन देना है टॉप में उसको लिख दीजिए। यहाँ पर जितना भी लेफ्ट में देना है उसको लिख दीजिए। इसी तरह राइट में और बॉटम में। एंड यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका जो पेपर है उस पर किस तरह मार्जिन सेट होगा। एंड ये जो ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, यहाँ से आप जो है मैनुअली हेडर का मार्जिन सेट कर सकते हैं और फुटर का भी। सेट करने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो मार्जिन आप सेट करेंगे ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज था मार्जिन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है खड़ा पेज। जो आपने 10th और 12th की मार्कशीट देखी होंगी वो आपकी जो है पोर्ट्रेट फॉर्म में ही होती हैं। और ये जो लैंडस्केप है ये होता है आपका आड़ा पेज। जो आप सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं वो आपके जो है लैंडस्केप में ही होते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अभी हमारा पोर्ट्रेट सेलेक्ट है। सिंपली मैं बाहर क्लिक कर कर और ये जो फाइल है यहाँ पर, एंड ये जो प्रिंट है यहाँ पर क्लिक कर कर, ये आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है ये एक खड़ा पेज है। बिकॉज यहाँ पर हमने जो है पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर रखा है। अब वहीं यदि हम पेज लेआउट पर जाकर और ओरिएंटेशन पर जाकर लैंडस्केप को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद फाइल पर जाकर यदि हम प्रिंट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा पेज है अभी ये जो है आड़ा हो चुका है। एंड इसी को हम जो है लैंडस्केप कहते हैं। और ये बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका साइज। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो आपका पेज होता है इसके साइज को सेट करने के लिए। जैसे कि आपको इसको A4 पर प्रिंट करना है या फिर A5 पर या फिर A3 पर। और भी कई तरीके के पेपर होते हैं आपके। आपको जो है जिस पेपर साइज पर इसको प्रिंट करना है सिंपली उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रिंट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं मार्केट में जो है अधिकतर A4 सीटी अवेलेबल होती है। तो आपको जो है A4 पर ही देना चाहिए। और यदि आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाया है या फिर उस तरीके का कोई काम किया है देन आप मैनुअली अपने हिसाब से यहाँ से पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका प्रिंट एरिया। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले ये जो हमारा पेज है इसको मैं जो है सिंपली व्यू में जाकर यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ जिससे कि ये जो है पहले जैसा हो जाए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन था आपका प्रिंट एरिया। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है बहुत बड़ा डेटा है और आपको जो है इस पूरे डेटा का प्रिंट नहीं निकालना है। इस डेटा में कुछ ऐसा एरिया है सिर्फ आपको उसका ही प्रिंट निकालना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली जितने एरिया का आपको प्रिंट निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से नाम और ये 3 सब्जेक्टों के जो है नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये जो ऑप्शन है प्रिंट एरिया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो इतना एरिया आपका सेलेक्ट है सिर्फ इसी का प्रिंट आएगा। तो मैं सिंपली आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा ये जो हमारे 4 कॉलम है सिर्फ इन्हीं का प्रिंट वहां पर दिखाई देगा और ये बाकी के हमें दिखाई नहीं देंगे। तो क्या करना है आपको, सिंपली फाइल बटन पर जाना है, देन प्रिंट
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही एरिया हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बाकी के जितने भी कॉलम्स थे जैसे कि टोटल, साइंस, कंप्यूटर के नंबर, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है प्रिंट एरिया का। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन होता है क्लियर प्रिंट एरिया। इसका यूज क्या होता है, ये जो आपने सेट किया है ये यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको क्लियर कर देता हूँ। अब जो है ये पूरे का प्रिंट दिखाएगा, सिर्फ इतने का प्रिंट नहीं दिखाएगा। एंड इसकी ये जो ओरिएंटेशन है, मैं इसको यहाँ से पोर्ट्रेट कर देता हूँ। एंड अब ये ठीक है। और मैं आपको इसको और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक डेटा तो आपने ये बना रखा है, और इसी तरह कुछ डेटा आपने इसके नीचे बना रखा है। मैं सिंपली बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखने के बाद थोड़ा सा मैं इसके साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब आप मान लीजिए ये जो आपका डेटा है आपको सिर्फ यही प्रिंट करना है, और इसके बाहर का ये जितना भी है ये आपको प्रिंट नहीं करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपको प्रिंट करना है। देन यहाँ पर जाएंगे प्रिंट एरिया पर, और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की दबा सकते हैं। तो मैं सिंपली कंट्रोल और F2 को दबा देता हूँ। एंड ये आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जो टेबल हमने सेलेक्ट की थी सिर्फ वही यहाँ पर आ रही है, और इसके नीचे जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए हम जो है इस पर क्लिक कर कर इसको जो है क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यदि हम वहां पर जाकर इसका प्रीव्यू देखेंगे, देन हमको ये भी दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा। तो मैं आपको सिंपली करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल F2। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये डेटा आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है प्रिंट सेट एरिया का। बहुत इजी है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है आपको इसको जो है एक पेज पर नहीं 4 पेजों पर प्रिंट करना है। तब आप क्या करेंगे, जहां से भी आपको इस डेटा को ब्रेक करना है सिंपली वहां पर किसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ब्रेक, यहाँ पर जाइए, और ये जो पहला ऑप्शन है इंसर्ट पेज ब्रेक, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ये जो पेज है ये वहीं से 4 हिस्सों में जो है डिवाइड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, पहला एरिया ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, एंड चौथा ये। अब यदि आप यहाँ पर क्लिक कर कर और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल F2 को दबाएंगे, इससे क्या होगा, जितना एरिया आपका पहले वाले सेक्शन में आ रहा है वो तो आपका जो है पेज 1 में दिखाई देगा। और वहीं यदि आपको जो है पेज 2 को भी देखना है, देन ये जो स्क्रॉल बार है या तो आप इससे सिंपली स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे जो है आपका पेज 2 आ जाएगा। और दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, देन पेज 3, और इसी तरह जो है पेज 4। तो आपको जो है जिस पेज का प्रिंट लेना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप जो है उसी पेज का प्रिंट ले सकते हैं। वैसे इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट आप सीख लीजिए। और ये जो है ब्रेक, यदि आपको इसको हटाना है तब आप क्या करेंगे, दोबारा से इस ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रीसेट ऑल पेज ब्रेक, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो पेज ब्रेक है ये आपके यहाँ से हट जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड ये आप देख सकते हैं अब ये जो है पहले जैसा हो गया है। अगला ऑप्शन है आपका बैकग्राउंड। इसका यूज क्या होता है, इसके माध्यम से आप जो है अपने डेटा के बैकग्राउंड में एक इमेज को लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसका यूज करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, और जहाँ पर भी आपकी इमेज है आप सिंपली उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो इमेज आपकी जो है बैकग्राउंड में आ जाएगी। एंड ये जो है पूरी सीट में आएगी। आप इसको कितना भी स्क्रॉल करते जाइए ये आपको दिखाई देगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है बैकग्राउंड का। और जब आप बैकग्राउंड को लगा लेते हैं, देन ये जो ऑप्शन है ये डिलीट बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज था बैकग्राउंड का। और इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। एंड ये एक काम का भी ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा इसका यूज क्या होता है। जैसे कि ये जो हमारा डेटा है ये सिर्फ हमने यहाँ पर 10 लोगों का लिया है, लेकिन आप मान लीजिए ये जो डेटा है हमारा
ये बहुत बड़ा है, कई सारे लोगों का, 50-60 लोगों का। तो पहले तो मैं इसको जो है बड़ा कर लेता हूँ सिंपली कॉपी पेस्ट कर कर। ये मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर भी। अब मैंने इसको जो है कई जगह पर पेस्ट कर दिया है और ये जो हमारा सीरियल नंबर है इसको भी हम जो है सिंपली नीचे तक बढ़ा लेते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन ये जो प्लस का साइन है इसको पकड़कर नीचे की तरफ आपको जो है इसको ड्रैग करते हुए ले जाना है और यहाँ पर छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और टोटल हमने जो है 70 लोगों का यहाँ पर डेटा एंटर किया है आपको समझाने के लिए। और अब मान लीजिए आपको जो है इसका प्रिंट निकालना है, तो मैं सिंपली आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस F2। इसके बाद ये जो हमारा डेटा है यहाँ पर हमको लास्ट 44 तक दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर ये जो हेडिंग्स हैं ये हमको दोनों ही हेडिंग दिखाई दे रही हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, हिंदी मीन्स ये सब्जेक्ट के नाम है और इसके ऊपर जो है हमारा अकेडमी का नाम है। तो यहाँ पर तो आप जो अच्छे से समझ जाएंगे कि ये तो बच्चों के नाम है एंड ये उनका सीरियल नंबर है और ये जो है हिंदी के नंबर हैं, ये इंग्लिश के नंबर हैं, ये मैथ के। इसी तरह आप जो है यहाँ से समझ जाएंगे। बट वही मान लीजिए यदि आप जो दूसरे पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारा डेटा सीरियल नंबर 45 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको जो है कोई भी हेडिंग दिखाई नहीं दे रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बिकॉज हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये किस सब्जेक्ट के हैं और यहाँ पर टोटल वाला कॉलम कौन सा है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट कौन से हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पेज लेआउट पर आएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है प्रिंट टाइटल, इस पर क्लिक कर देंगे। देन ये एक टैब हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बट हमारे काम के ये दोनों ऑप्शन है, जिसमें से ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये है आपका रो टू रिपीट एट टॉप। मतलब यहाँ पर उस रो का एड्रेस दे दीजिए जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं और इसके बाद का ये जो ऑप्शन है यहाँ पर उस कॉलम का एड्रेस दे दीजिए जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये वाली जो रो है हमारी, सिंपली इसका एड्रेस दे देंगे। तो एड्रेस कैसे देना है, एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये वाली जो रो है हमारी ये हमको नीचे भी रिपीट मिलेगी। तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस F2 दबाकर आपको जो है प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो हमारा पेज 1 है जहाँ पर हमको ये हेडिंग दिखाई दे रही है और ये हमारा पेज 2 है, यहाँ पर भी हमको ये वाली रो दिखाई दे रही है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है और ये बहुत आसान है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारे अगले ग्रुप को। और इसके अंदर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है आपका विड्थ। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है ये बहुत बड़ा है बट एक्चुअल में ये है नहीं। तो मैं सिंपली इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसमें जो है एक दो कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, जहाँ पर भी आपको कॉलम को इंसर्ट करना है वहाँ पर सेल को सिलेक्ट करें और होम बटन पर जाएं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इंसर्ट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, एक कॉलम यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरह मैं एक कॉलम इसके बगल में भी ले लेता हूँ। अब ये ठीक है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा है ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है एंड ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारी बता रही है कि ये एक पेज की लाइन है और हमारा जो डेटा है वो पेज के बाहर जा रहा है। और ये मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में भी दिखा दूंगा। बट अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर टोटल लिख रहा है। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस F2 दबा देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रीव्यू है ये तो यहाँ पर आ गया है बट लास्ट का जो कॉलम है वहां पर टोटल नहीं कंप्यूटर लिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारा एक कॉलम जो है आउट ऑफ पेज है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली पेज लेआउट पर आएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वन पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा डेटा जितना भी बड़ा हो वो एक ही पेज में आ जाएगा। अभी जैसा कि आपने देखा था हमारा जो लास्ट कॉलम था वो सिर्फ कंप्यूटर तक आ रहा था। अब यदि मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस F2 करके आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट कॉलम है वो टोटल तक आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा था वो इस तरीके से अरेंज कर दिया गया है
कि एक पेज में आ जाए। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है विड्थ का। और इसी तरह इसके नीचे ऑप्शन है हाइट। इसका भी यूज किया जाता है डेटा को एक पेज में लाने के लिए। जैसे कि अभी आपका जो डेटा है वो जो है 1.5 पेज में आ रहा है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर का डेटा एक पेज में है और इसके नीचे का ये जो डेटा है ये दूसरे पेज में है। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है हाइट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वन पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि अब आप जो है अपने कीबोर्ड में कंट्रोल F2 को दबाएंगे, देन आपको दिखाई देगा आपका जो डेटा है वो जो है थोड़ा सा छोटा तो हो जाएगा, बट आपको एक ही पेज में दिखाई देगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और यदि आपको जो है इसको मैनुअली सेट नहीं करना, देन आप सिंपली इस पर क्लिक कर कर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर भी ऑटोमेटिक। इससे क्या होगा, ये जो अपने हिसाब से इसको सेट कर देगा। और इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है ये है आपका स्केल। एंड यहाँ पर आप जो परसेंट वाइज इसको सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए 70%, 65, 100, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला ग्रुप है शीट ऑप्शन। और इसमें ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है आपका ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन क्या होती हैं, ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं इन्हीं को ग्रिड लाइन कहा जाता है। एंड ये आपको इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर हमने टिक लगा कर रखा है। यदि हम इस टिक को हटा देंगे, इससे क्या होगा, ये लाइन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। यदि आप व्यू पर टिक लगा देंगे तो आपको दिखाई देंगी, यदि आप टिक हटा देंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो मैं फिलहाल इस पर टिक लगा देता हूँ। और इसमें अगला ऑप्शन है प्रिंट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर टिक लगा देंगे, इससे तो ये जो आपकी ग्रिड लाइन है ये आपको अपने प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देंगी। यदि आप टिक हटा देंगे देन आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। बट उससे पहले ये जो हमारा डेटा है इसके अंदर हमने जो है बॉर्डर को अप्लाई करके रखा है। तो मैं सिंपली इस बॉर्डर को जो है सिलेक्ट कर कर रिमूव कर देता हूँ। बॉर्डर कैसे हटाते हैं, होम टैब में जाना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा नो बॉर्डर। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ से हट जाएगा। और अब यदि आप पेज लेआउट पर जाकर देखेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है प्रिंट, इस पर टिक नहीं लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल+F2 दबा देता हूँ। इससे आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रीव्यू आ रहा है इसमें जो है हमको यहाँ पर ग्रिड लाइंस देखने को नहीं मिल रही, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं क्या करूँगा, पेज लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पर टिक लगा दूंगा। टिक लगाने के बाद सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल+F2 दबाकर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रिड लाइंस हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आप देख सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से इस टिक को हटा देता हूँ। और इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका हेडिंग। हेडिंग्स क्या होता है आपका, ये जो आपको अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं एंड ये जो नंबर्स, इन्हीं को हेडिंग्स कहा जाता है। और ये जो ऑप्शन है व्यू, यदि आप इस पर टिक लगा देंगे देन ये आपको दिखाई देंगे। यदि आप यहाँ से टिक हटा देंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमको दिखाई नहीं दे रहे। मैं सिंपली इस पर टिक लगा देता हूँ, ये जो हमें दिखाई देने लग जाएंगे। तो यही इस ऑप्शन का यूज है। और इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट। यदि आप इस पर टिक लगा देंगे देन ये आपके प्रिंट में भी आपको देखेंगे। यदि आप टिक हटा देंगे तो आपको प्रिंट में दिखाई नहीं देंगे। तो अभी इस पर हमारा टिक नहीं लग रहा है। मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल+F2 दबाकर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है ये हेडिंग्स दिखाई नहीं दे रही हैं। अब सिंपली पेज लेआउट पर जाएंगे और यहाँ पर टिक लगा देंगे। देन मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल+F2 दबाता हूँ और अब आप देख सकते हैं ये हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है प्रिंट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड। एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है इस टेबल को कंट्रोल A से सेलेक्ट कर कर अपने कीबोर्ड में डिलीट की दबाकर डिलीट कर देता हूँ। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारा जो डेटा है वो तो डिलीट हो गया है, बट ये फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुई है। तब हम क्या करेंगे, सिंपली होम बटन में जाएंगे और यहाँ पर ये जो क्लियर ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। देन क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी टेबल जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड। ये हमको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ शेप ले लेता हूँ। तो एक तो हम जो है रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये ठीक है। और इसके अंदर हम जो है ये वाला कलर फिल कर देते हैं। और एक हम जो है सर्कल ले लेते हैं। और अब मान लीजिए ये जो हमारी शेप सबसे पीछे है इसको हमको जो है इसके ऊपर लेकर आना है। तब हम क्या करेंगे,
सिंपली इस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी ये जो शेप है ये इसके ऊपर आ जाएगी। और इसी तरह मान लीजिए ये वाली जो शेप है, आपको इसको इस शेप के पीछे ले जाना है। तब आप क्या करेंगे, ये जो सेंड बैकवर्ड है इस पर क्लिक कर देंगे। ये जो है पीछे चली जाएगी। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड का और सेंड बैकवर्ड का। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पर आपने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। और आपको मान लीजिए ऐसे क्लिक कर कर उसको सेलेक्ट नहीं करना है, आप जो उसको सिलेक्शन पेन के माध्यम से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर कर और यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये जो है वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है सिलेक्शन पेन का। और इसके बाद अगला ऑप्शन है अलाइन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, देन आपको यहाँ पर कई तरीके के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। तो आपको जहाँ पर भी इसको अलाइन करना है, आप इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन है ग्रुप। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है एक से अधिक शेपों का एक ग्रुप बनाने के लिए। तो वो हम कैसे करते हैं, सिंपली इस शेप को सेलेक्ट कर लेना है। देन अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाए रखना है और जिस शेप को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर और क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये दोनों शेप आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। सिंपली आपको ग्रुप पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है ग्रुप, इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इन दोनों शेपों का एक ग्रुप बन जाएगा। और वहीं मान लीजिए आपको इसको अनग्रुप करना है, तब आप क्या करेंगे, सेम ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अनग्रुप, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपकी शेप है ये अनग्रुप हो जाएगी। और यदि आपको इसको दोबारा से ग्रुप करना है, देन ग्रुप पर जाइए और री ग्रुप पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है दोबारा से री ग्रुप हो जाएगा। बस यही इस ऑप्शन का यूज़ है। और इसके बाद अगला ऑप्शन है रोटेट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कई तरीके के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं। तो यही इस ऑप्शन का यूज़ है। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल यूज़ के साथ एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। यदि सच में समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।